आप राशि के हिसाब से बताना चाहेंगे कब कौन किस उम्र में सफल हो सकता है, उसको कामयाबी कब मिलेगी, ऐसा कनेक्शन है क्या? हाँ देखिए, एक तो कनेक्शन हर घर का, वो तो बहुत विस्तार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको मतलब उसका कभी और हम अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे अलग से। मगर अपनी राशि का जो स्वामी है ना, जिनका की राशि का स्वामी चंद्रमा है है ना, उनको करीब करीब 24 से 26 साल के बीच में उनका समय जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है जिनका चंद्रमा, अगर ये दोनों चीज़ के लिए अगर चंद्रमा वीक है तो भी अगर 24 से 26 साल तक उनकी परेशानियां हैं तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उनका टाइम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हर एक प्लैनेट का एक टाइम होता है, एक समय होता है। खराब समझे भाग्योदय का समय है, तो बहुत खराब भी अगर आपका है तो भी आपका अच्छा हो जाएगा, जिनका कि चंद्रमा स्वामी। हाँ, चंद्रमा स्वामी। इसी तरह मंगल है तो 28 से 30 के बीच में। तो हम दो राशियों को बता दें, मंगल सर जो कहना चाह रहे हैं, मेष और वृश्चिक जिनकी राशि है उनका 28 से 30 वर्ष में भाग्योदय शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने बताया, बिल्कुल सही बात है ना। बुध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो 34 साल कन्या राशि वाले, कन्या राशि है 34 साल में अगर उनका टाइम खराब भी चल रहा है तो 34 साल के बाद वो अच्छा हो जाएगा। मतलब टाइम खराब भी चल रहा है, उतना खराब नहीं चलेगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। और जिनका अच्छा चल रहा है वो इट विल गिव एक राइज देगा, एक फ्लिप देगा, ऊपर और ठीक। शनि के लिए 36, कुंभ मकर राशि वाले ध्यान से सुने, 36 साल बहुत इंपॉर्टेंट है शनि राशि वालों के लिए। 36 100%, ये कभी गलत गया 36 से 37 मतलब। सर मैं बच्चन साहब का जो कह रहा था, हाँ तो इसलिए मैंने आपकी बात देखी, फिट बैठ गई। मैं भी कुंभ वाला हूँ। हाँ, तो मतलब क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग 36 साल में आप लोग एकदम चेंज आया होगा जी, या तो चेंज आता है अच्छे के लिए होता है जी, ऑलवेज बी गुड, और अगर खराब के लिए कभी नहीं होगा जी। राहु होगा 42 साल, ठीक, क्योंकि जब वो देता है तो 42 साल में देता है। सूर्य जो है वो करीब करीब 24 और 26 के बीच में। दर्शकों को बता दूं, उनको आसानी होगी, सिंह राशि वालों के लिए 24 से 26 के बीच आपका भाग चमकना शुरू हो जाएगा। तो सारे प्लैनेट्स हो गए, तो ये कनेक्शन होता है भाई उम्र का। इसमें हम बहुत विस्तार में मैंने रिसर्च करी है, हर ग्रह का, हर हाउस का, वो मतलब वो एक अलग बहुत लंबा डिटेल टॉपिक है। हाँ नहीं, मेरा सवाल एक तो ये था सर, और एक सवाल हो सर, धारणा है लोगों की कि राशि से बड़ा होता है लग्न, और आपसे ही सुना मैंने कहीं लग्न के हिसाब से देखना चाहिए और लग्न के साथ साथ नक्षत्र। तो कौन सा नक्षत्र पावरफुल होता है, लोग समझ पाए अपना नक्षत्र कैसे देखें, कौन सा लग्न वाले बहुत ज़्यादा चमकते हैं? देखिए, पहले आपको समझा देते हैं, आप जैसे आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, लोग भ्रमित भी रहते हैं कि राशि और लग्न का पहले ले लेते हैं जी। राशि क्या होती है, जहाँ आपका चंद्रमा आपके जिस जगह है वो आपकी राशि हो जाती है जी, ठीक है। तो राशि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा फीलिंग होती है, आपकी डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं। चंद्रमा पानी होता है, चंद्रमा चंचल होता है, तो चंद्रमा आपकी जो फीलिंग है, आपकी डिजायर है, वो आपको देता है। बिल्कुल। तो एक चंद्रमा देखकर मैं बता सकता हूँ, आप बैठे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाएं, आप चाह रहे हैं कि आप इस गार्डन में जाएं, आप चाह रहे हैं कि मैं नीचे उतरूं, आप चाह रहे हैं कि मैं ये करूं, बहुत अच्छी लड़की से, ये आपकी एक फीलिंग्स है नहीं, मगर क्या आप वो कर सकते हैं? जी, वो जो चीज़ें कि आप कर सकते हैं, हाँ, काम करके, कर्म करके, काम कर, वो लग्न बताएगा। और ये मैं चीज़ गोचर में बहुत प्रेडिक्शन देता हूँ कि चंद्रमा जो है, जब मैं किसी की दशा भुक्ति को गोचर में लगाता हूँ, और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको देखता हूँ, तो चंद्रमा उसको ये फीलिंग्स दे रहा है। मतलब आप बैठे हैं, आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, प्रोफेशन बदलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, मगर लग्न बताएगी उन 5 चीज़ों में आपकी क्या चीज़ फलित होगी, ये लग्न बताएगा। ये लग्न बताएगा। इसको हम ऐसे समझें आसान भाषा में दर्शकों के लिए कि राशि तो चलो ये एक मूल स्वभाव बता देगी, मूल स्वभाव बताएगी, लेकिन लग्न बताएगा कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको एक्टिंग में जाना है, आपको व्यापार करना क्या है, होगा अल्टीमेटली, क्या होगा, अल्टीमेट आप जिंदगी में क्या बनोगे, क्या करेंगे, ये लग्न बताएगा। लग्न बताएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चंद्रमा, राशि एंड लग्न। तभी हम जब वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं, या कोई ऐसी बताता है, या किसी को हमें एकदम से इम्प्रेस करना है, तो हम फट से चंद्रमा को देखते हैं, हम कहते हैं आप ये चीज़ें सोच के आ रहे हैं, वो ठीक होता है, मगर उनमें क्या एक्चुअल होगा, उनमें क्या होगा, वो सवाल तो भविष्य का है ना। 5 पत्ते रखे हैं आपके आगे, उसमें से कौन से 3 पत्ते आपके खुलेंगे अल्टीमेटली, वो जो है वो लग्न है। तो इम्पोर्टेंट लग्न हो गया ना। फीलिंग्स तो बताना इज वन थिंग, और अल्टीमेटली लग्न इम्पोर्टेंट हो गया। आपके दृष्टिकोण से कौन से
3 पावरफुल लग्न हैं जिनके साथ विशेष योग अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि उनका लग्न वो है। देखिए, अगर जिसको धनी बनना है, धनु के लग्न जो है वो है 2, 6 और 10, टॉरस, कन्या और मकर। ये लग्न वाले जरूर पैसा कमाते हैं। इनकी पूरी मतलब फोकस रहता है पैसे पे, मिलता भी है इनको, मिलता भी है। जो आपके 1, 5 और 9 मतलब एरीज, लियो और सैजिटेरियस, धनु, ये तो लोग होते हैं, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, वर्दी के काम के लिए, सर्विस के लिए, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। 3, 7, 11 ये 3 मतलब मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, कुंभ, ये होता है कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब जितने भी हमारे जितना भी कम्युनिकेशन का काम है उससे जितना कुछ जुड़ा हुआ, ये 3 लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। कर्क, वृश्चिक और पाइसेस, ये लग्न आपको पॉलिटिशियन भी बनाते हैं, साधु भी बनाते हैं। जितनी भी चीज़ें लोगों से विस्तार की बात करना है, लोगों को भ्रमित भी करना है, बात भी करना है, ये लग्न इन चीज़ों के लिए अच्छा है। पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, फिलॉसफी, जितना लोगों से, मासेस से डील करना, पब्लिक रिलेशन से डील करना, उसके साथ फिर थोड़ा बहुत प्लैनेट्स का बहुत असर होता है। तो मोटा मोटा ये इस तरह ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि दर्शकों को जानकारी मिलेगी कि किस क्षेत्र में आपको तो अगर आपका ये लग्न है तो आप खुद ही सर कुंभ लग्न में, लेकिन एक्टर भी बहुत हैं सर। एक आपने कम्युनिकेशन का कुंभ एक्टर बहुत हैं कुंभ लग्न में, क्योंकि कुंभ लग्न वालों का पैसा बहुत है, उनका कार्य का, तो उसमें आपका शुक्र बलवान होना चाहिए, तो वो एक्ट। मगर मैंने बोला टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में पैसे बहुत होते हैं लोगों से। हाँ, मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ धन, जुड़ा हुआ रिसोर्सेज। एक वर्ड लीजिए रिसोर्सेज का हिंदी में क्या होगा? संसाधन। संसाधन बहुत है इनका, ये मूल्य होता है संसाधन। अब वो संसाधन कैसे आएंगे? शुक्र के थ्रू आएंगे या मंगल के थ्रू आएंगे, क्या वो अलग हमें देखना पड़ेगा। इनका जो मूल होगा संसाधन, जैसे 3, 7, 11 मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, इनका ये होगा कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, कॉन्टैक्ट, बात करना, कम्युनिकेशन, आप लिख लीजिए, लोगों से व्यवहार करना, एआई, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा है। जी सर, तो इसमें ये तो होगी लग्न की बात। हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे मतलब ऑफ द कैमरा, नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में, और नक्षत्र का कितना बड़ा रोल होता है? बिल्कुल सही सवाल है सर। और इसमें एक और जोड़ते हुए सुनील के सवाल में, सर क्या नक्षत्र अगर पावरफुल है तो भले फिर आपका लग्न कुछ हो या राशि कुछ हो, नक्षत्र का व्हाट इज द रोल ऑफ नक्षत्र? नक्षत्र कितना सपोर्ट करता है किसी जातक को? देखिए, हमारा जो वायु पूरा जो मंडल बताओ, आकाश में मंडल 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है, और उस नक्षत्रों का 360 डिग्री जो बनता है हमारा जो वो है। और अगर आप बहुत गुड एस्ट्रोलॉजी बनाइए तो हर डिग्री एक कहानी कहती है जी। तो जो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बहुत अंदर जाइए तो जो हम लोग कहते हैं प्लैनेट्स हैं बहुत ऊपर है, वो नहीं है। जो ब्रह्मांड बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, जो बाहर है वो अंदर है। ठीक है, आप समझ लीजिए। और ये आजकल जैसे हम लोग क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बाकी चीज़ें आ रही हैं, आप जानते हैं कि एक पार्टिकल को आप यहाँ छुएंगे तो वो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट होता है, एक रिलेशनशिप रहता है। तो वो सब अब चीज़ें बनती जा रही थी। ये एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स की कॉन्शियसनेस आप तक आती है और आपकी एक सोल की कॉन्शियसनेस है, ये अलग विषय है, मगर वैसे ही होता है। तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन क्या था? नक्षत्र में सर पावरफुल कौन सा होता है और वो कैसे हेल्प करता है जातक को? इस तरह जो है ना, इसी मंडल को 27 नक्षत्रों में बांटा हुआ है जी। और इसमें सब में से चंद्रमा जाता है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि हर नक्षत्र में चंद्रमा जाता है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 दिन में रहता है और 1 महीने में 30 दिन कवर करता है। तो ये जो नक्षत्र है जिस जहाँ बने हुए हैं, ये फिक्स्ड नक्षत्र चेंज नहीं होते हैं। और हर नक्षत्र में जो आपके, जैसे आप ये बैठे हैं तो हर नक्षत्र एक एंगल पे आपके रहता है। तो उस एंगल में जो होता है वो नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जी। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, भरणी है, कृतिक है, वो मेष राशि में है। तो किसी की मेष राशि हो और अगर उसके जो प्लैनेट्स पड़े हैं तो जिस नक्षत्र में उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि हम आपकी कौन सी राशि है? मुझे नक्षत्र भी पता है अपना। हाँ, मेरा अनुराधा नक्षत्र है।
हाँ, वृश्चिक राशि है। हाँ, वृश्चिक राशि होगी। हस्त चित्ता, तो अनुराधा के बाद विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, ये 3 नक्षत्र है, होता है ना जी। तो विशाखा होता है मको विजय पाना है, अनुराधा अलग है। अनुराधा होता है राधा के बाद, मतलब हमने विजय पा ली, उसके बाद उसका नेचर, उसका पूरा जो जी उसका जो पूरा मेथड ऑफ है एक्टिंग का, या पूरा जो उसका जो ड्रामा है उस आदमी का, वो अलग होगा। विशाखा नक्षत्र वाला का विजय पाना है, मेरे को आगे बढ़ना है। अनुराधा नक्षत्र वाला थोड़े शांत होते हैं, वो होते हैं अनुराधा, मतलब एक कि जब राधा के बाद क्या क्या हुआ था, राधा जब कृष्ण चले गए थे तो राधा का मतलब थे, तो मतलब उसके बाद उनका ऐसा होता है, दे आर, उनकी जो पूरी एक हिस्ट्री जो होती है लाइफ की अलग होगी। इस तरह जो ज्येष्ठ नक्षत्र अलग होगा। तो नक्षत्रों में अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उस नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठता है जी, वो उस नक्षत्र के हिसाब से ही काम करता है। अब एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, हम और लोग देखते हैं, नक्षत्र नहीं देखते, खाली प्लैनेट को उसको देखते हैं कौन से राशि में बैठा हुआ है, हाँ, बस कौन सी, उसमें गलत है वो, क्योंकि वो मोटा मोटा बताता है। जैसे कि पूरा मंगल है, एरीज है, वो पूरा मंगल का नक्षत्र है, मंगल की राशि है, सॉरी मंगल है जी। उस मंगल के अंदर 3 नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी और कृतिक। ठीक है। अश्वनी कहता है कि काम करो, जल्दी करो, आगे बढ़ो, घोड़ा है। और नकुल, सहदेव अश्वनी नक्षत्र से जुड़े हुए कुछ कुछ डाइटी बताने के लिए कि उनके सौंदर्य अच्छा लगता है, उसको एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है, ऑकल्ट अच्छा, आयुर्वेद अच्छा लगता है। और उसी मेष राशि में भरणी है। भरणी इज योनि, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, जी, भयंकर नक्षत्र, काली, काली का रूप है, विकराल रूप, विकराल रूप है। और उसके बाद एक कृतिक जो कि काटता है, बहुत मतलब एग्जीक्यूटिव जैसा हो नक्षत्र। तो अगर मंगल जो कि वहाँ पर इस राशि में नक्षत्र में, अपने घर में लोग सोचेंगे मंगल मेरा अपने घर में बैठा हुआ है, मगर मंगल अश्वनी में बैठा हुआ है तो अलग रिजल्ट देगा जी। भरणी में बैठा हुआ है तो वही मंगल बिल्कुल अलग रिजल्ट देगा, और कृतिक में बैठा हुआ है तो अलग रिजल्ट देगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमको बताना चाहिए कि इस आदमी की रोल लाइफ क्या है, आगे कैसे करेगा, कैसे बढ़ेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी जब हम लोग करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो लाइक अ काउंसलर, कि भाई तुम्हारा ये नहीं आप तो स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी है, मंगल का एक एरी बैठा है बता दिया, मगर नहीं, उसको लाइफ को डिकोड अगर करना है तो इसी तरह डिकोड करना पड़ेगा कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये है। तो एक मंगल एक आदमी का 3 प्रकार से रिजल्ट देगा उसी राशि में, और फिर वो अलग, हर नक्षत्र 4 भागों में बटे हुए हैं, तो वो उनके अधिपति अलग होते हैं। तो एक नक्षत्र में, एक राशि में 12 तरीके से आदमी का स्वभाव बदलेगा, तो 12 तरीके की चीज़ें हो सकती है उसकी डेस्टिनी में। तो आप इससे, नक्षत्र इतना इम्पोर्टेंट है जिसको कि लोग बिल्कुल बहुत कम देखते हैं, कम देखते ही खाली नहीं, कर देते हैं, देखते हैं, किसी को पता ही नहीं होता है। तो आप उसके हिसाब से ही आपको किसी नहीं, पर भी इसी में सर, ये तो ये भी सर एक अच्छा आपने सब्जेक्ट दे दिया। किसी को चार्ट अगर कोई कहता है मैं 10 चार्ट एक दिन में देखता हूँ, बेकार है। मैं अगर किसी की चार्ट देखता हूँ, मैं दिन में 2 चार्ट कभी देखता हूँ, तो 2 हॉरोस्कोप देखता हूँ, क्योंकि देखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी साधना करो, देखो, बैठो, फिर तब तो विश्लेषण है सर, तब विश्लेषण होता है चार्ट का। 1 या 2 चार्ट से आदमी ज़्यादा देख ही नहीं सकता दिन में। हम लोग, बहुत लोग 20-20 देख रहे हैं आजकल, 25-25, मैं तो नहीं देखता।